बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध को एक्सपोज कर दिया, ये कहना है रामपाल के भक्तों का। दोस्त मान लो तुमने डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म पूरी नहीं पढ़ी है, मान लो कि तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाबा साहेब अंबेडकर को बुद्ध को एक्सपोज करना होता तो उन्होंने दलितों को बुद्धिज्म अपनाने की क्यों कही? लाखों दलितों का करवाया ना उन्होंने मास कन्वर्जन, फिर वो क्यों करवाया? थंबनेल पढ़ा नहीं जाता या थंबनेल पढ़ना नहीं आता या पढ़ने के बाद लोगों को बताया नहीं जाता। झूठे आदमी उसमें कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को एक्सपोज किया? वहां बहुत अच्छे से लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर की भारी भूल। और ये सभी को पता है कि एक बहुत बड़े मास के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था। अभी इसमें कौन सी नई बात बता दी? डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सपोज किया, ये बात कहीं नहीं कही गई। झूठ बोलना तेरा काम है क्योंकि सच का तेरे पास जवाब नहीं है। भांडा फोड़ दिया, हमने तो एक्सपोज कर दिया। तो बेवकूफों, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, जो मैंने रील पिन कर रखी है वो कब की है? अप्रैल 2025 की, पिछले साल की। उसमें ऑलरेडी मैंने बात बताई हुई है कि हाँ, बुद्धिज्म में बुद्ध ने मॉन्क्स के लिए मीट खाना अलाउ कर रखा था। आम लोगों को कहा था कि शाकाहार अपनाओ। मॉन्क्स के लिए क्यों अलाउ किया? कि कोई भिक्षु गया भिक्षा मांगने, कोई गरीब इंसान है, उसके पास फल फ्रूट नहीं है, उसने कोई मांस का टुकड़ा दे दिया, तो भिक्षु ये नहीं कहेगा छी 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 ये क्या मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। नहीं, जो उसको दे दिया उसको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भिक्षु को ये पता चलता है, उसको दिखता है या सुनता है या उसे शक होता है कि जीव हत्या की गई है केवल उसके भोजन के लिए, उसे वो ग्रहण नहीं करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जिक्र क्यों किया? ताकि वो दिखा सके कि बुद्ध ने जो शाकाहार की बात कही, ये कोई इस चीज पे नहीं थी कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हो गया, ये किसी फेनेटिसिज्म पे, डॉगमेटिज्म पे आधारित नहीं थी। बुद्ध ने जो शाकाहार की बात कही वो कंपैशन पर आधारित थे। कंपैशन समझते हो? करुणा, संवेदना, उसकी वो बात करते थे। इसी तरीके से पहले तो कह रहा था कि हम ये कह रहे हैं कि अंबेडकर ने बौद्ध को एक्सपोज कर दिया, अब अगली ही मिनट में पलटी मार गया। अब हम ये कह रहे हैं कि भांडा फोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया। पहले तो घर बैठ के या सलाह करा कि एक्सपोज करने की बात अंबेडकर ने कही है, हमने कही है। पहले तो इस बात का फैसला कर ले। और दूसरा, बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल किया, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, मेरा मूड नहीं है तेरे को जलील करने का। हम काम की बात करते हैं। यहां इसके बाद कहा इसने कि बुद्ध ने अलाउ कर रखा। पहले तो इसकी वीडियो जाके देखो, नवाब की। बोलना इसको आता नहीं, शर्म लिहाज इसका है नहीं, वीडियो इसकी जाके देखें। उसके बाद कह रहा है कि मॉन्क्स को अलाउ कर रखा था बुद्ध ने कि तुम मांस खा सकते हो। या तो बड़ी सब्सिडी दे रखी थी भाई, गजब कर दिया ये तो बिल्कुल। और जो अहिंसा के बाद लिए जाने जाते हैं उन्नति को करना ऐसी था। अरे वो खुद खाते थे पक्षियों का मांस, वो कैसे मना कर देंगे मॉन्क्स को? और दूसरी चीज, अगर कोई गरीब आदमी, मतलब देखो कितना तरीका है इनके पास मांसाहार को डिफेंड करने का। अगर कोई गरीब आदमी तुम्हारे पात्र में ये डाल दे, मांस डाल दे, तो तुम्हें छी छी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई छी छी? अगर कोई बेवकूफ आदमी गोबर डाल दे तो मॉन्क उसने खा जाएंगे। कौन सा तरीका है ये? और अगर तुम्हें ये पता लगे देखने से, सुनने से या शक हो जाए कि ये पक्षी या पशु जो भी मांस बना था ये तुम्हारे भोजन के लिए बना था, तो नहीं खाना। इंसा से सिवाय मांसाहार में बचा क्या है? अगर कोई भी कर रहा है, मारा भी किसी और ने है, किसी और मकसद के लिए मारा है और वो किसी और को खिलाया जा रहा है, तो क्या खाने वाले को पाप नहीं है? जिसने मारा उसको पाप, जिसने पकाया उसको पाप, और जिसने खाया उसको पाप। पहला तो पढ़ ले। बड़ी बड़ी अंग्रेजी बात करें तो फायदा ना हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बौद्ध खुद मांसाहारी थे और उनके जो मॉन्क्स थे वो तो मांसाहारी होने थे। और अंबेडकर जी ने जो लिखा है वही आपको बताया गया है, इसमें से घर से कुछ नहीं लिखा। और गणे भावार्थ ना काट है, ये भावार्थ का नहीं, हमने पहले बहुत देख लिए। जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है, तेरी उसमें सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, उसको सब समझते हैं और सब जानते हैं। ज्ञानू ध्यानु ना जाने, ज्ञान ध्यान नहीं जानते। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञानू ध्यानु ना जाने। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। जीवन ही जीवन को सस्टेन करता है। गेंडा मार होम जग की, देवता की बाणे। मांस छोड़ बैस नक पकारे, राती मानस खाने की। तुम मांस का नाम पे तो तुम नाक बोझ सिकोड़ते हो, लेकिन तुम इंसानों पर कितनी निर्ममता से अत्याचार करते हो, क्या उसमें पाप नहीं होता? तो बुद्ध हो चाहे गुरु नानक हो, ऑफ कोर्स वो शाकाहार को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो तुम्हारा ये है ना ब्राह्मणिकल प्यूरिटनिज्म,
इसके खिलाफ वो बोल रहे थे। अब यहां इसने नानक साहिब जी की एक वाणी ले ली। नानक साहिब जी की जो ये वाणी है ये बहुत ही सुपर, मतलब एकदम अटमोस्ट, जो जिसको हम कहेंगे नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात कर रही है। कि नानक साहिब जी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि सिर्फ हिंसा वही जो मांस पकाते हो या भोजन के लिए पशु पक्षियों को मारते हो, हिंसा सिर्फ वही नहीं है। हिंसा किसी को सताना, किसी को परेशान करना, वो भी हिंसा में आता है। यानी कि यहाँ नानक साहिब जी जो हैं वो कंप्लीट अहिंसा की बात कर रहे हैं कि किसी को सताना भी नहीं है और पशु पक्षियों का मांस किसी के लिए खाना भी नहीं है। ये कंप्लीट उन्होंने इसमें समझाया है। और यहाँ ये बौद्ध को और नानक जी को कंपैरिजन कर रहा है। अरे मूर्ख आदमी, नानक जी पूर्ण संत थे और बौद्ध को तो ना तो खाने का पता था, ना पीने का पता था, ना भगवान का पता था। बौद्ध का और नानक जी का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? बस तुम्हें, तेरी मर्जी है, जो चाहे किसी का किसी से कंपैरिजन कर दे। नानक जी और बौद्ध का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नानक जी पूर्ण संत थे, पूर्ण ज्ञान था और पूर्ण सच्चाई थी, और बौद्ध के पास कोई ज्ञान नहीं था।